पिछले साल दुनिया में 1 करोड़ 80 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मर गए। इतनी बड़ी तादाद के अक्सर लोग हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की नस फटने की वजह से मरे और बाकी मांदा लोग हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक का शिकार होकर मौत की आगोश में जा पड़े। इतनी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद का हर साल मर जाना हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, उसका सबब दरअसल इस मर्ज के बारे में लाइल्मी है कि लोगों को पता नहीं कि इसकी ये मर्ज की वजूहात क्या हैं, ये क्यों पैदा होता है, और अगर ये वजूहात जान ली जाएं तो आदमी उन वजूहात से बच सकता है और इस जानलेवा मर्ज से महफूज रह सकता है। 66% लोग इस मर्ज के हाई ब्लड प्रेशर के 66% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर जिस्म के अंदर पैदा हो रहा होता है और अंदर के आज़ा को तबाह कर रहा होता है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल महसूस नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। जब दिमाग, दिल और गुर्दों को वो तबाह करता है और पेचीदगियां पैदा होनी शुरू होती हैं तो फिर मरीज को पता चलता है कि वो तो ब्लड प्रेशर का शिकार हो गया और वो फिर डॉक्टर की तरफ जाता है। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। जरूरत इस बात की है हजरात कि हम इस बीमारी का शिकार होने के बाद इलाज करवाना शुरू करें। इससे बहुत बेहतर है और बहुत जरूरी है कि हम उन वजूहात को जानें जो ये मर्ज पैदा करती हैं और उन वजूहात से हम बचने की कोशिश करें। आपको मैं इस वीडियो में वो 7 वजूहात बताऊंगा जो कि ब्लड प्रेशर पैदा होने की का सबब बनती हैं और इस तरह आप इस जानलेवा मर्ज से महफूज रह सकेंगे और अपनी फैमिली के लोगों को भी इससे महफूज रख सकेंगे। तो असल सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ज़िया पराचा और आपको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। मज़ीद नाज़रीन, ब्लड प्रेशर खुद कोई मर्ज नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरी बीमारी या अंदरूनी किसी खराबी की अलामत और निशानी होता है। और अंदर की ये खराबियां या बीमारियां जो कि ब्लड प्रेशर उनकी निशानी होता है और ब्लड प्रेशर से उनका इजहार होता है, वो बीमारियां और जो खराबियां हैं उनकी पैदा होने की मैं 7 वजूहात आपको बताता हूं। नोट फरमाइए। नंबर 1, नमक और चिकनाई वाली खुराक का ज्यादा इस्तेमाल। नंबर 2, ऐसी ग़िज़ाएं खाना जो कि खून में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देती हैं। नंबर 3, माने हमल गोलियां यानी कि बर्थ कंट्रोल वाली टैबलेट्स खाना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। नंबर 4, थायराइड और दीगर गुदूदों की बीमारियों से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। नंबर 5, दिमाग में रसौली के मरीज का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नंबर 6, गुर्दों की खराबी की वजह से बहुत सारे मरीजों का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। वजह नंबर 7, कारोबारी, माली और खानदानी परेशानियां भी हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती हैं। अब मैं हजरात आपको बताऊंगा कि इन वजूहात में से कोई भी वजह हो और आप या मैं या कोई शख्स जब हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर उसके अंदरूनी आज़ा और उसकी बॉडी को किस तरह तबाह करता है और क्या क्या चीजें हमारी अंदरूनी आज़ा की बर्बाद होती हैं और खराब होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के तबाहकुन असरात नोट फरमाएं। नंबर 1, खून की नालियां मुतासर होती हैं और खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल के जमने का अमल बहुत तेज हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल के उज़लात फूलना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी सांस फूलती है
और थोड़ा सा भी काम करने की वजह से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नंबर 3, दिमाग की शरियानें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत मुतासर होती हैं। दिमाग की शरियानें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से फालिज का खतरा हो जाता है। नंबर 4, जरूरत से ज्यादा दबाव ये खून की नालियों और दिल को बहुत मुतासर करता है, जो कि दिल के फेल होने का सबब बनता है। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर हमारी आंखों की बिनाई को बहुत ही मुतासर करता है। नंबर 6, दिमाग की शरियान हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फट सकती है और मरीज कोमे में चला जाता है, और अक्सर इनमें से लोग फौत हो जाते हैं, उनका जिंदा बचना नामुमकिन होता है। नंबर 7, हाई ब्लड प्रेशर के असरात गुर्दों को बुरी तरह मुतासर करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 8, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को दिल का दर्द की शिकायत हो सकती है, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज की नींद भी मुतासर होती है। ये तो आपने सुन लिया कि हाई ब्लड प्रेशर के बद असरात और तबाहकुन असरात क्या हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है या कितना होना चाहिए। यूं तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल होता है, लेकिन किसी अगर 10 से 12 साल के बच्चे का 120/80 हो तो ये जो है ये ब्लड प्रेशर हाई कहलाएगा, क्योंकि बच्चों का ब्लड प्रेशर जो है वो बड़ों से कम होता है, और औरतों का ब्लड प्रेशर मर्दों की निस्बत ज्यादा होता है। उम्र के साथ कुदरती तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन एक जवान 30-35 साल का जो जवान है उसका अगर 150/90 हो जाए तो ये ब्लड प्रेशर खतरनाक है। वो ऐसे आदमी को उसकी फिक्र करनी चाहिए और अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए, और जो इसको कंट्रोल करने वाली तदाबीर हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा उनके ऊपर अमल करना शुरू कर देना चाहिए। हजरात गिरामी, अब मैंने आपको बताना है कि सही तरीका इलाज क्या है और कुदरती तरीका इस मर्ज से बचने का या इस मर्ज को कंट्रोल करने का कुदरती तरीका क्या है। मैंने आपको इस वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर पैदा होने की 7 वजूहात बताई हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जब किसी बंदे को हाई ब्लड प्रेशर होता है और वो अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब एक आम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने वाली, कम करने वाली एक टैबलेट तजवीज़ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका इलाज है। ऐसा मरीज सारी जिंदगी उसको शफा याबी नहीं हो सकती। अगर आप में से किसी को भी ब्लड प्रेशर हाई हो तो आप डॉक्टर साहब के पास जाएं और डायग्नोज करवाएं कि सबब क्या है आपके ब्लड प्रेशर के हाई होने का। जिस तरह मैंने आपको बताया कि गुर्दे की खराबी, दिमाग में रसौली, दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल का जमना, या और कोई वजह जो है थायराइड, या इस किस्म की जो 7 वजूहात बताई हैं, इनमें से क्या वजह है डायग्नोज करवाएं कि क्या खराबी पैदा हुई है। उस खराबी का, उस वजह का इलाज करवाएंगे, और उस किस्म के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो आपका मर्ज कंट्रोल हो जाएगा और शफा याबी के बहुत ज़्यादा इम्कान होंगे। और अगर आप साथ अगली जो मैं कुदरती तरीका बताना चाहता हूं उस पर भी अमल करेंगे तो आप हाई ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगे, और अगर बीमार हो चुके हैं तो इसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। वो है आपका लाइफस्टाइल, कि आपने अपने लाइफस्टाइल में देखना है कि क्या आप एक्सरसाइज या वॉक करते हैं, क्या आप अपनी नींद पूरी करते हैं, क्या आप अपनी खुराक में उन चीज़ों को कम रखते हैं
जो कि ब्लड प्रेशर पैदा होने की वजूहात बनती हैं। अगर इनमें कमी है तो गौर फरमाइए, अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुराक में सब्जियां, फल, कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन रूटीन में शामिल कर लें, एक्सरसाइज को मामूल बना लें, बर वक्त सोएं, 7-8 घंटे नींद पूरी करें, तो इंशाअल्लाह आप ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगे। और अगर बीमार हैं तो आपका मर्ज रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता जाएगा और आपको अल्लाह पाक शफा बख्शेंगे। मेरी दुआ है कि आपकी फैमिली और आप हर मर्ज, हर बीमारी से महफूज रहें। उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। इजाज़त दीजिए डॉक्टर ज़ियामत पराचा को। अल्लाह हाफिज़।